अब एक बार प्रदीप के पास चलते हैं, फिर करण भाई आपके पास आऊंगा और डॉक्टर वर्मा भी हमारे साथ हैं। सर मैं आपके पास भी आऊंगा, एक बार पहले प्रदीप का जवाब लेना बहुत जरूरी है क्योंकि सब इन्हीं की गलती है। घुटने टेक दिए, अमेरिका की कॉलोनी बनाकर रख दिया आप लोगों ने, विदेश नीति फेल हो गई है, रिश्ते इतने खराब कर दिए कि भारत को यहां लाकर खड़ा कर दिया, ईरान से रिश्ते खराब कर दिए और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जो है वो सिर्फ रूस और चीन को दे रहा है, फिर अपने दोस्त मुल्कों को, आपको जो है इतना बड़ा संकट, ये आप रिस्पॉन्सिबल हैं। बताइए प्रदीप भंडारी। अमन जी, पहले तो ये बहुत बचकानी बात है। और हर जब भी वैश्विक संकट आता है उसमें विपक्ष जो है वो एक डोमेस्टिक राजनीतिक अपॉर्चुनिटी ढूंढने का प्रयास करता है। उनको लगता है कि भाई वैश्विक संकट आए, किसी तरीके से भारत एक गलती कर दे, किसी तरीके से नरेंद्र मोदी एक गलती कर दे और ये राजनीतिक गद्दी पे बैठ ना जाए, ये इनका पैटर्न है। मैं प्रूव तो इसमें करूंगा, फिर गलत क्या है? वो स्पेसिफिक तो आंसर ठीक है, वो दूंगा। तो राजनीतिक दल है तो राजनीति करेंगे, इसमें देश गलत क्या है? तो देश अफवाह फैलाएंगे क्या? जब कोरोना काल हुआ था कह रहे थे कि मेड इन इंडिया को वैक्सीन को मत लीजिए, ये भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन है। क्या ये देश हित में था क्या? रशिया यूक्रेन वॉर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रही थी, बोल रहे थे भारत ने किसी का स्टैंड नहीं लिया, फिर जाके बाद में मुंह की खानी पड़ी। रशिया और यूक्रेन दोनों ने बोला भारत इज ऑन द साइड ऑफ पीस और भारत इस चीज को कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व कर सकता है। ये अफवाह फैलाकर देश के अंदर भ्रम और पैनिक क्यों अरे तो क्रिएट अफवाह करना की हवा चाहते हैं? निकालिए, सच बताइए। तो निकालें तभी तो जाके जनता इनको एक एक करके मुंह की अरे आप निकालिए ना, खानी बताइए पड़ती ना, है। वो कह रहे हैं, अब सुनिए सुनिए तो सही। उन्होंने जो कहा है। अब वो कह रहे हैं कि हम्म। भाई ईरान का कहना है कि वो अपने मित्र देशों जैसे रूस और चीन के जहाजों को यहां से गुजरने देगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। आपने ले ली ईरान से दुश्मनी, आप हो गए साइड इजराइल और अमेरिका के, और इस आपकी इस फेल डिप्लोमेसी के चक्कर में मोदी की वजह से आज देश जो है संकट में है। संजीव भाई का ये कहना है और आम पहली आदमी पार्टी का ये कहना है, ये बताइए। देखिए, मैं संजीव भाई का तो नहीं, मैं आपके सवाल का जवाब देता हूं। अभी ईरान के डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि भारत और ईरान के जो रिश्ते हैं वो सिविलाइजेशनल है और भारत के रिश्तों को हम ग्रेट इंपॉर्टेंस देते हैं। पर मैं स्पेसिफिक सवाल का जवाब दूंगा। 55 लाख बैरल जो है हिंदुस्तान की डेली कंजम्पशन है। पिछली बार हम 27 कंट्रीज से एनर्जी इंपोर्ट करते थे, हम 40 से ज्यादा कंट्रीज से एनर्जी इंपोर्ट करते हैं। पहले हम 55% स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे डिपेंडेंट पे, आज हम 70% से ज्यादा स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे डिपेंडेंट नहीं है। अब सुनिए फैक्ट क्या है। डोमेस्टिक एलपीजी का जो प्राइस है वो 2022 के अंदर कितना था, 2014 मई के अंदर कितना था? 906 रुपए। और आज की तारीख में बढ़ने के बाद भी नॉन सब्सिडाइज एलपीजी का प्राइस क्या? 913 रुपए। पिछले 10 सालों में 60 रिविजन के बाद, इतने बड़े वैश्विक संकट के बाद भी जो डोमेस्टिक एलपीजी का प्राइस है उससे 5 रुपए बढ़ा है। अब सुनिए, अमेरिका के अंदर 14% इन्फ्लेशन बढ़ा है, ब्रिटेन के अंदर 6% बढ़ा है, चीन के अंदर 10% बढ़ा है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर अरे ईरान का 15% बढ़ा बताइए, है। मुझे ईरान का आपके जानना है। भारत के ईरान का बताइए, ईरान अरे का, ईरान भारत का, के ईरान का बताइए। ईरान जो उनकी जो आपत्ति है, मैंने पूरी पीसी सुनी अरविंद केजरीवाल की, कांग्रेस अरे की यार, भी। वो तो तुष्टिकरण। ईरान का बताइए। नहीं नहीं, ईरान मैं का कह रहा बताइए। हूँ, आपने ईरान से रिश्ते खराब कर लिए, उसके चक्कर में हमारे देश में ऊर्जा संकट पैदा हो गया, इसका जवाब दे दीजिए। अरे ईरान ईरान कह नहीं रहा है कि हमारे उनके साथ रिश्ते खराब हुए हैं। ये जाके बड़े प्रवक्ता बने पड़े। हम अपने राष्ट्रीय हित की बात करेंगे ना। ठीक है, ये ईरान और इसराइल के बीच में हुआ है कि भारतीय चलिए के ठीक है। जाके इंडिया ने डॉक्टर, कराई है क्या? ठीक है पर करण, एक चीज सुनिए, करण, 10 सेकंड अच्छा दीजिए ना, चलिए 10 10 सेकंड सेकंड दीजिए लीजिए, मुझे। 10 सेकंड लीजिए सुनिए, प्लीज। मैं आपको ओपन चैलेंज देता हूं अमन जी, आपको नहीं, इनको विपक्ष के प्रवक्ताओं को। जरा इनको बोलिए डीजल के रेट कोट कर दे आज की तारीख के और 2022 में। मैं बता देता हूं, 2022 के अंदर पेट्रोल 96.72 रुपीज था। आज की तारीख में 2026 में इतने वैश्विक संकट के बाद भी पेट्रोल के दाम 94.77 रुपए है। अच्छा, अब आगे अरे नहीं तो बढ़ेंगे भैया, क्या? इतने वैश्विक आगे नहीं संकट बढ़ेंगे के आप? बाद में भी प्रदीप ये दिक्कत बोल, क्या है? प्रदीप बोल रहे हैं अभी आगे नहीं बढ़ेंगे, पेट्रोल के डीजल के प्राइसेस नहीं बढ़ेंगे, नहीं बढ़ेंगे अब? स्टेबल रहेंगे। अरे बढ़ेंगे नहीं स्टेबल बढ़ेंगे? रहेंगे वैश्विक। तो फिर अरे मत हम उस तरफ कैसे जाइए प्रेडिक्ट ना, कर उस सकते तरफ हैं? मत मैं कोई जाइए, हो ज्योतिषी सकता है बढ़ थोड़ी हूँ। सकते हैं, मैं तो कह रहा हूं भाई, सगर में संकट का नहीं समय सब पर असर होगा, मैं भी अमन कह जी, रहा हूं, इसलिए अमन जी, अभी नहीं अमन जी, बढ़े, अभी नहीं कोई बढ़े, तेल के पैनिक दाम नहीं नहीं, बढ़े। अभी नहीं बढ़े हैं। यस, सुनिए मेरी बात, और हाँ मैं आपको कह रहा हूं आगे भी इसके चांसेस कम है। ठीक है क्योंकि डॉक्टर, जैसे आप देखें क्रूड के, ठीक, देखेंगे ठीक है, क्रूड 100 मैं के समझ गया ऊपर सर, था, मैं आज समझ गया, मैं 80 समझ बैरल गया। पे आ आपने चुका है। जवाब दे दिया। ईरान के प्रवक्ता क्यों बन रही है आम आदमी पार्टी, ये उन्होंने क्लियर बोला है। ईरान, ईरान को प्रॉब्लम नहीं है, ईरान कह रहा है हमारे कोई रिश्ते खराब नहीं हुए हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी के रिश्ते खराब हो गए, रिश्ते खराब हो गए। तो ईरान के प्रवक्ता क्यों बन रही है आम आदमी पार्टी? लेकिन पहले करण जी, फिर डॉक्टर आशुतोष वर्मा, एक एक कमेंट आप दोनों का। पहले करण, आपको भी लग रहा है ईरान से रिश्ते खराब हो गए हमारी फेल डिप्लोमेसी के चक्कर में और ये विदेश नीति के चक्कर में? बेड़ा गर्क कर दिया पूरा मोदी जी ने। देखिए, आज से 5 दिन पहले अमन जी आया था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से चाइना के कंटेनर्स अलाउ होंगे, तो लोग बहुत कह रहे थे अरे भारत के कंटेनर्स नहीं होंगे, क्या होगा। आज से 2-3 दिन पहले इस पर साफ स्पष्टीकरण आ गया कि ये सिर्फ जो हम रोक रहे हैं वो रोक रहे हैं यूएस, इजराइल और इनके एलाइज के लिए, भारत के लिए कोई रोक नहीं है। ये बोलने के पश्चात भी अगर हम अभी इस बोला है समय, संजीव जी ने, हाँ कि वो सिर्फ रूस और चाइना के जहाजों को वहां से गलत गुजरने बोल दे रहे हैं, वो गलत बोल रहे हैं। फैक्चुअली रॉन्ग है ये, फैक्चुअली Can you 100% confirm गलत this? है। मैं आगे जरा स्पष्टीकरण और इस पे दे दूं। प्लीज प्लीज। इस समय जो वीएलसीसी होता है, ये अगर थोड़ा इस पे पढ़ें और
सारा अगर डेटा भी लें, बिकॉज कार्गो शिप्स का डेटा पूरा ट्रैकिंग भी होता है अवेलेबल, वीएलसीसी, अगर मैं वेरी लार्ज कार्गो कंटेनर्स की बात करूं, इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं 15 वीएलसीसी चल रहे हैं, उसमें भारत के भी हैं, भारत को अलाउड है। नॉर्मल तौर पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में करीब 100 से ऊपर चलते हैं, तो ऑफ कोर्स 70-80% ट्रैफिक गिरा है, बिकॉज जो दिक्कत आ रही है वहां, भारत ने नहीं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज करण बंद भाई, कर प्लीज दिया। एक एक करके जो लोग देख रहे हैं वो समझे, जी। मैं भी समझना चाह रहा हूं। जी। आम आदमी पार्टी, संजीव जी, अरविंद केजरीवाल जी ने ये कहा कि ईरान ने जो है केवल अपने मित्र देशों रूस और चीन के जहाजों को यहां से गुजरने दे रहा है। जी। इज इट फैक्चुअली राइट और रॉन्ग? इट इज 100% रॉन्ग। मैं संजीव जी से चाहूंगा कि वो सामने ये तथ्य रख दें, बिकॉज ऐसा कुछ भी नहीं है। जो ईरान से की भारत तरफ से के जहाज- स्टेटमेंट आई है, हाँ। वो सिर्फ और सिर्फ यूएस और इजराइल और उनके एलाइज के लिए आई है, भारत का कहीं उसमें जिक्र नहीं है। भारत के इनफैक्ट कंटेनर्स आ रहे हैं जब हम और आप आपसे बात कर रहे हैं। संजीव जी, प्रूव दिस। देखिए, आज ही हमने आपको एक मेरू नारी करके एक थाई फ्लैग कार्गो जो कांडला एयरपोर्ट पे आना था, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आ रहा था, उस पे अटैक हुआ है। नहीं वो अलग है। बता दें, ये नहीं जो नहीं, साहब डोंट हैं चेंज कि दी ठीक गोल कह पोस्ट। रहे हैं कि सर गलत कह संजीव रहे भाई, हैं। गोल पोस्ट मत शिफ्ट करिए अगर आप फंस रहे हैं तो। आपने मुझे ये बोला अभी कोट अनकोट, अभी आपने बोला, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, आपने बोला ईरान सिर्फ रूस और चीन के जहाजों को वहां से गुजरने दे रहा है, वो भारत के जहाजों को नहीं गुजरने दे रहा है, वो क्योंकि भारत ने ईरान की साइड नहीं ली। क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ईरान सिर्फ रूस और चीन के जहाजों को गुजरने दे रहा है? कैन यू कंफर्म दिस? बिल्कुल बिल्कुल स्पेशल स्टेटमेंट है, पता नहीं अरे स्पेशल ट्रीटमेंट है या मिनिस्टर्स का स्टेटमेंट है, मिनिस्टर्स स्टेटमेंट है कि कौन सा भाई मिनिस्टर हमें का? स्टेट ऑफ हॉर्मुज से हमारा अभी सिर्फ रूस और चीन के जहाज जाएंगे, ये स्टेट स्टेटमेंट ऑफ है। हॉर्मुज से हमारे स्टेट ऑफ हॉर्मुज से अभी रास्ते बंद हैं, ठीक जहाज नहीं आ रहे हैं। ठीक और है। रूट पे क्यों बढ़ रहा है बताइए, मंगा नहीं, लीजिए, नहीं, क्यों मेरे को मंगा क्लियर रहे हैं करना आप? है। एक मिनट नहीं सर, तो सिर्फ मुझे नहीं एक मिनट, देखिए, सिर्फ आप एक करके आराम आप से अमन, संजीव भाई। आप तो वरिष्ठ अरे प्रवक्ता सर हैं। मेरी आप मैं वरिष्ठ अज्ञानी हूं प्रवक्ता सर, मैं हैं। आप ना- अज्ञानी हूं, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे जानना है सर आपसे, क्या नहीं, सिर्फ नहीं, रूस नहीं, और चीन के नहीं, जहाजों को नहीं, वहां से नहीं, गुजरने दिया जा रहा है, तो- हाँ या ना? क्या सिर्फ रूस और चीन के जहाजों को वहां से गुजरने दिया जा रहा है, हाँ या ना? मेरे को जवाब देने हाँ दीजिए। ठीक है, हाँ ठीक है, stand- मैं you कहता हूं stick to your हाँ, ये point then। कहेंगे अमन ना, जी, कौन ठीक है। प्रूव करेगा इसको? नहीं, अमन ठीक है जी, सर, I अमन जी, respect prove करेगा इसको? सर, I respect मेरे को you, stick to please, your point। मैं जवाब देना You stick to चाहूंगा। your अमन point जी, ना संजीव भाई, आपने अमन मुझे जी, फिर से कहा, नहीं। जितने भी लोग दर्शक देश नहीं झुकने देंगे देख रहे हैं, मैं भी अपनी रिसर्च टीम को अमन बोल रहा जी। हूं, करण भी यहां पर दावा कर रहे हैं। एक मिनट, ईरान सिर्फ रूस और चीन के जहाजों को वहां से गुजरने दे रहा है, ऐसा अरे, ईरान की तरफ से अमन किसी जी। ने पर्सनली बताया होगा। करण अब आप कंप्लीट करिए, अमन जी। फिर डॉक्टर वर्मा मैं आपके पास आ रहा 10 सेकंड हूं, दीजिए सुशांत जी मुझे। आ रहा हूं। देखिए- अच्छा 10 सेकंड दे दूं प्रदीप को एक जी, मिनट? अच्छा, दे हाँ दीजिए। 10 सेकंड प्रदीप, लीजिए 10 सेकंड। राजेश कुमार सिन्हा, शिपिंग मिनिस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कोट 28 Indian flag vessels are operating in the Persian Gulf area. Out of 28 vessels, 24 are operating in the west of Strait of Hormuz. 28 इंडियन वेसल्स पर्शियन गल्फ में, जिसमें से 24 स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के वेस्ट में नहीं, ऑपरेट संजीव कर जी, रही मुस्कुराइए है नहीं, और बताइए, 4 जो झूठ है बोल रहे हैं वो जाके या आप स्ट्रेट झूठ बोल ऑफ रहे थे? हॉर्मुज के राइट में ऑपरेट कर रही ये है। फिर ये पेनिट्रेट कितने बड़े करने में- झूठे लोग हैं ये। ये शिपिंग कह रहे मिनिस्टर हैं- झूठ बोल रहे थे या आप झूठ बोल रहे हम थे? ये कह रहे हैं सर प्लीज संजीव अच्छा, भाई, ये प्लीज official संजीव channel भाई। है। कल फॉरेन मिनिस्टर उनको कल बोला ये है कि ईरान स्टेटमेंट से। दे दें, जो ये स्टेटमेंट दे रहे हैं, पार्लियामेंट चल रहा है, कल फॉरेन मिनिस्टर स्टेटमेंट दे देंगे, मैं मान लूंगा। ये शिपिंग मिनिस्टर ने बोला है, ये बाकी हवा जहाज- हवाई ने भी बातें पर्सनल करने को, स्टेटमेंट दिया है। एक एक बात को झूठ सर, बोलने पकड़े गए में सर। ये महारत है संजीव इनकी। भाई पकड़े दे दें, गए आज। मैं कह रहा हूं, पकड़े गए देखिए, संजीव भाई आज। अमन जी, हम यहाँ नहीं, हम कहते हैं फॉरेन मिनिस्टर का स्टेटमेंट आ जाए, मैं मान लूंगा, कल दे दे पार्लियामेंट में अरे, स्टेटमेंट। फॉरेन मिनिस्टर का फिर कहेंगे कोई प्रधानमंत्री अवरोध का आ नहीं है। जाए, हमारे फिर गैसेज, कहेंगे हमारे राष्ट्रपति का आ जाए। हमारे चलिए, करण सारे आप कार्गो complete आ करिए। रहे हैं, नहीं मैं मान भाई, एक जाऊंगा, चीज है, नहीं ये मैं गलत मान है जाऊंगा। भाई। मैं एक चीज है, ऐसी बातें मैं करने ध्यान से रखता हूँ हमारे संजीव भाई, हमारे आप बहुत रिस्पेक्टेड है सर, बहुत सीनियर है